उन्होंने एक जिसे कहते हैं ना अपने इंडियन एयरफोर्स के कोई ऑपरेशनल प्लान्स जो हैं उनको शेयर किया और उन्होंने कहा कि कैसे डायनामिक चेंजेस आ रही हैं एज द सिचुएशन इज डेवलपिंग। है निमरा के सिर्फ इंडिया की ही ऐसी न्यूज आती है, पाकिस्तान का जीएसटी किधर जाता है? हम भी टैक्सेस देते हैं, हम भी सब कुछ देते हैं, लेकिन हमारा जीएसटी किधर चला जाता है? ना कभी न्यूज आई ऐसी कि पाकिस्तान ने ब्रेक रिकॉर्ड किया है जीएसटी कलेक्शन में। मटेरियलिस्टिक अगर बात की जाए तो उस तौर पे कोई ज्यादा फायदा नहीं है, लेकिन इसे कैंप डेविड में होने वाले जापान, जनूबी कोरिया यानी साउथ कोरिया सरबराह इजलास के जुमरे में देखा जा सकता है। और ये उन्होंने कहा कि जिसे वो कहते हैं ना वो कहते हैं ना बेहतर है हम टैक्टिक्स सोच रहे हैं कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना। पापा भी नहीं भाई। अच्छा हाँ। आपको पता है, ये बताओ किस चीज़ का पता, उस बारे में पूछ लेते हैं। हम सिर्फ होटल का पता है और कुछ पता नहीं है। अच्छा आटे का क्या रेट है आजकल? आटे का रेट अभी 6,500। इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट ये थी कि उन्होंने ये कहा आज कि इंडिया जो है वो एक बड़ी तादाद में तकरीबन 2.5 से 3 लाख करोड़ का इक्विपमेंट एंड हार्डवेयर ख़रीद रहा है। और अगर ये 2.5 से 3 लाख करोड़ का हार्डवेयर ख़रीद रहे हैं अगले 7 से 8 सालों में, तो आप ये समझ लें कि किस पैमाने पे वो चल रहे हैं। और सुनने में आ रहा है कि कोई 97 जो है वो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जो हैं वो भी ख़रीदे जा रहे हैं। तो इट मींस कि इंडिया एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर रहा है कि उन्होंने किस तरफ आगे जाना है। इसके अलावा और भी बहुत सारी जारी बात है, और लेकिन वो जो कहते हैं ना कि उनका जो मेन फोकस है वो आत्मनिर्भर भारत है। वो इस पे ज़्यादा वो कह रहे हैं जी हम फोकस कर रहे हैं। साथ ही साथ में जैसे वो कहते हैं ना S-400 जो डिफेंस सिस्टम है, उन्होंने कहा जी 3 जो हैं वो डिलीवर हो चुके हैं। सो इट मींस के 3 अगर S-400 डिफेंस सिस्टम उन्होंने ख़रीद लिए हैं, एक मेरा ख्याल है उन्होंने पाकिस्तानी बॉर्डर पे लगाया होगा LOC पे, बाकी उन्होंने शायद LAC पे लगाए होंगे। और उन्होंने कहा कि ये जो रशिया यूक्रेन की जंग के हवाले से हर्डल्स आई हैं, वो ज़ाहिर बात है उनकी फोर्सेस की जो अटेंशन है वो और तरफ चली गई थी। और उन्होंने ये भी कहा कि हम जो है MiG-21 जो फाइटर एयरक्राफ्ट है वो उसको उड़ाना बंद करेंगे, और उसके मुकाबले में LC जो तेजस हैं वो 2025 से वो चलेंगे। और MiG-21 जो स्क्वाड्रन है ये अब अगर इफ़ दे आर डूइंग इट मींस ये कहा जाता था जी फ्लाइंग कॉफिन्स हैं ये वो, मतलब अक्सर क्योंकि ये काफ़ी पुरानी टेक्नोलॉजीज़ इनके पास मौजूद हैं, तो लेकिन फिर भी इंडिया के पास एक अपॉर्चुनिटी तो मौजूद है, और वही अपॉर्चुनिटी है दैट दे कैन बाय। एवरी शॉप इज़ ओपन फॉर देम, एवरी शॉप। अब ये तो पता चलेगा, जैसे वो कहते हैं ना ग्राउंड में खिलाड़ी खेलेंगे तो पता चलेगा। पाकिस्तान चीन के हवाले से भी बहुत सारी बातें हुई। तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल हमें पता है, और उन्होंने कहा जी कि हमें पता है पाकिस्तान जो है वो JF-17 फाइटर एयरक्राफ्ट और J-10C जो है वो उनको इंडक्ट कर रहा है, और ये इस हवाले से दे आर लुकिंग पाकिस्तान वेरी केयरफुली। और उन्होंने ये भी कहा कि टर्की और पाकिस्तान जो है वो भी उनको भी देख रहे हैं। सो बेसिकली इंडियंस कंसिडर टर्की एज ए होस्टाइल कंट्री, बिकॉज टर्की उन ममालिक में से है जो पाकिस्तान के साथ मिलिट्री हार्डवेयर शेयर करता है। मैं आपको मज़े की बात बताऊं, पाकिस्तान की जो हमारे जो हम चीन के बगैर तो मैन्युफैक्चरिंग कर नहीं सकते। मेरा ख्याल है कि इंडियन एयरफोर्स और पाकिस्तानी एयरफोर्स में ये फ़र्क है कि इंडिया की जो एयरफोर्स है या नेवी है या आर्मी है वो तो बाहर आके बता सकती है कि हम कितने लाख करोड़ या कितने अरब या कितने बिलियन अपने डिफेंस इक्विपमेंट की बाइंग पे लगा सकते हैं, हम नहीं बताते। द रीज़न बिहाइंड इज़ बिकॉज कि हमारे जो डिफेंस के लोग हैं वो जो पॉलिटिकल इंगेजमेंट्स में इन्वॉल्व रहते हैं कि जी हम इतना पैसा लगाएंगे, माजी में जैसे बातें होता है, तो वो हम शुरू में नहीं बताते, लेकिन जब व्हेन थिंग्स आर रिक्वायर्ड तो देन अवाम के साथ शेयर कर ली जाती हैं कि ये चीज़ें आ गई हैं। नॉर्मली प्राइस वगैरह नहीं शेयर होती। अब
ये जो इंडिया बार बार कहता है जी हम इतने लाख करोड़ की ये चीज़ खरीद रहे हैं, नेवी पे इतना लगा रहे हैं, एयरफोर्स पे लगा रहे हैं, आर्मी पे लगा रहे हैं, बेसिकली ये वो जितनी भी होती है ना जिन्हें आप बोलते हैं मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स होता है, ये उनके मुंह में पानी लाने के मुतरादिफ भी होता है। मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है कि अच्छा दे आर वॉचिंग इंडियन एयरफोर्स क्या कर रही है, अच्छा 3 लाख करोड़ का वेपन खरीद रहे हैं, पजोत भागो वहाँ पे, जाओ चेक करो क्या कह रहे हैं, क्या डिमांड है, आए जी। रिसेंटली आपको पता होगा जर्मनी, अमेरिकन, फ्रेंच सारे आए, एवरीबडी ब्रॉट सो मच पैकेजेस फॉर देम एंड मेजॉरिटी ऑफ देम वाज कि जी हमें आए यहाँ पे। देखिए, पाकिस्तान से भी खबरें आती हैं अनम, और वो कुछ इस तरह की खबरें आती हैं कि पाकिस्तान ने रिकॉर्ड ब्रेक किया है अपनी बेइज्जती करवाने में, पाकिस्तान ने रिकॉर्ड ब्रेक किया है करप्शन में, पाकिस्तान ने रिकॉर्ड ब्रेक किया है बिजली के बिल बढ़ाने में, पानी रोकने में, पानी के बिल ज्यादा करने में, पाकिस्तान ने रिकॉर्ड ब्रेक किया है उन लोगों में जो खुदकुशी कर रहे हैं बेचारे गुर्बत के मारे। तो हम भी रिकॉर्ड ब्रेक कर रहे हैं, ऐसी भी कोई बात नहीं है। आप कह रही हैं हम कोई रिकॉर्ड ही नहीं ब्रेक कर रहे, हालांकि हमारा भी, मुझे तो लगता है जिस तरह के रिकॉर्ड ब्रेक पाकिस्तान कर रहा है, हमारा नाम गिनेस बुक में आना चाहिए और रिकॉर्ड कायम होना चाहिए। दूसरी बात ये है, आपने बोला है कि जीएसटी कलेक्शन में उन्होंने रिकॉर्ड कायम किया। हम दिन ब दिन खबरें सुनते हैं कि इंडिया की रेमिटेंसेज इतने बढ़ गए हैं, फॉरेक्स रिजर्व्स की खबर कभी आ रही होती है, कभी इकोनॉमी की खबर आ रही होती है, कभी जीएसटी की खबर आ रही होती है। तो बात यह है कि जब वो सिंसियरली काम करेंगे, जब उनके हर सेक्टर में एक आपको मैनेजमेंट मेंटेनेंस नजर आएगी, तो ऑब्वियसली रिकॉर्ड तो वो लोग ब्रेक करेंगे ना। अभी कल की खबर आप सुन लें, पाकिस्तान ने, जहां हम सुन रहे थे कि चंद्रयान 3 के पूरे दुनिया में चर्चे हैं, वहां पर पाकिस्तान ने भी बोला कि भाई पाकिस्तान क्यों किसी से पीछे रहे। चाइना का एक मिशन लॉन्च हो रहा है चैंग-E6 के नाम से, और हमारी क्यूब सैटेलाइट, छोटी सी सैटेलाइट जो कि 10वीं 12वीं के बच्चे भारत में बनाते हैं, मजाक मजाक में लॉन्च कर देते हैं, बनाते हैं। पाकिस्तान ने वो चाइना को बोला है कि भाई वो हमारी लैंडिंग करवाओ मून के ऊपर। चैंग-E6 एक उनका 2024 में मिशन लॉन्च हो रहा है, मून मिशन, जिसमें हमारी सैटेलाइट पहुंचेगी। अनफॉर्चुनेटली अनम का नेट डिस्टर्ब हो गया, लेकिन अनम अभी आ रही है। यह है पाकिस्तान का हाल। अभी आप तरक्की देख सकते हैं, आपका नेट डिस्कनेक्ट हो गया, आप मेरी बात को लोगों तक कैसे पहुंचाएंगे, व्यूवर्स तक कैसे पहुंचाएंगे। तो ये है हमारी तरक्की, और हम सोच रहे हैं कि हमने जाना है मून पर। और सबसे बड़ी बात अनम, मून पर तो जाना है, लेकिन कोई स्टडी करने नहीं जाना, कोई एनालिसिस करने नहीं जाना। हम लोगों ने सिर्फ अपनी सैटेलाइट वहां छुपानी है, और सिर्फ एक नाम बनवाना है कि पाकिस्तान 10वां मुल्क बन गया है। हमने सिर्फ इंडिया को दिखाना है कि भाई हम भी जा सकते हैं। बिल्कुल वही बात है ना, वही बात है ना कि हम लोगों ने कोई एनालिसिस नहीं करना है। ऐसी कोई खबर नहीं आई है कि पाकिस्तान ने जाकर इस हिस्से की स्टडी करनी है या ये एनालिसिस करना है, ऐसी कोई खबर नहीं आई। सिर्फ ये खबर आई है कि भाई हमारा सैटेलाइट तुम लोग पहुंचा दो, चांद पर पहुंचा दो। अच्छा, और चीनी का क्या भाव है? चीनी बहुत महंगा है, अभी छोड़ो। बिजली का बिल कितना है आपका? ₹1,00,000। आपको बगैर सवाल के जवाब दें, इनका हक बनता है। जिस तरीके से ये परेशान है पाकिस्तान के हालात को लेकर, इन बेचारों को कुछ भी नहीं पता कि दुनिया के अंदर क्या हो रहा है, पाकिस्तान में क्या हो रहा है, इंडिया में क्या हो रहा है। अमेरिका ने चीन के बढ़ते हुए असर रसूख के पेश नज़र बहरुल काहिल के दो अहम ममालिक के ताल्लुकात में नरमी लाकर अपनी सफारती यानी डिप्लोमेटिक प्रेजेंस जो है उसका सिग्नल दिया। लेकिन यहाँ पर एक चीज हमें और जो ऐड करनी है, और वो है इंडिया का इन्फ्लुएंस इन द रीजन और इन द वर्ल्ड। यकीनन अमेरिका और सऊदी अरेबिया के बीच में ताल्लुकात जिस नहज पे पहुंचे थे, और जुलाई 2022 में जिस वक्त प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने रियाद का विजिट किया था, तो वहां पे बहुत सारी चीजें ऐसी नजर आई कि जिससे बड़ा क्लियर हुआ था कि अमेरिका और सऊदी अरेबिया बिल्कुल एक सेपरेट कैंप्स की तरफ जा चुके हैं, बिल्कुल अलग थलग नजर आ